हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में कि किस तरह से हम 2 से डिविजिबल, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से एंड सो ऑन काफ़ी सारे नंबर से हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करेंगे कि कोई भी नंबर आप देख के कुछ सेकंड्स में सॉल्व करके कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो क्लास 6 में हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। ये एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 2। फर्स्ट पार्ट सीखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 2। अब देखिए, कोई भी नंबर जो है वो 2 से कब डिविजिबल होगा। ठीक है, कुछ ये चीज़ें हमने पहले लेक्चर में भी शायद डिस्कस की थी, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास नंबर आता है डिविजिबिलिटी बाय 2 कि 2 नंबर से आप किसी भी नंबर को कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। किसी भी नंबर के लास्ट में, ठीक है, एंड विद, यानी कि वो कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी नंबर हमारे पास आएगा तो वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जिससे 3870। तो ये जो नंबर है इसके लास्ट में आप देख सकते हैं 0 है और 0 जो है वो 2 पे डिविजिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि हमने 5 नंबर जो लिए हैं, अगर इन पांचों में से कोई भी नंबर लास्ट में आ जाता है, यहाँ पे वंस प्लेस पे अगर कोई भी नंबर आ जाता है इन पांचों में से, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है 1728, तो इसमें भी लास्ट में क्या है, 8 है। आप जितनी मर्जी बड़ी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 005372, तो ये भी क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपने सिर्फ लास्ट का नंबर देखना है। अगर लास्ट में इन पांचों में से कोई भी नंबर आ जाता है तो वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि 2 से पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है इसके आगे क्या लिखा हुआ है, आपको सिर्फ वंस प्लेस चेक करना है कि वहाँ पे 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई वो वैल्यू तो नहीं है। तो अगर वो वैल्यू है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम सीख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 कि हम किसी भी नंबर को देख के थोड़ी सी कैलकुलेशन करके कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 3। देखिए, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उनका सम, जो भी आप नंबर ले रहे हैं उनके डिजिट्स का जो सम है, अगर वो 3 पे डिवाइड हो रहा है तो वो सारा नंबर क्या है, 3 पे डिवाइड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 3। यानी कि जो डिजिट्स का जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड है तब आप कह सकते हैं कि जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि 1728। ठीक है, 1728 हमने ये फर्स्ट नंबर लिया। अगर आप इनके डिजिट्स का सम करें, यानी कि 1 + 7 + 2 + 8, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 7 और 1 8 और 2 10 और 8 18, और 18 जो है वो 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर 18 3 से डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल बाय 3, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, सो 7 to 8 इज़ ऑल्सो डिविजिबल। ठीक है, तो अगर ये सम करके डिजिट्स का फिर आपके पास नंबर आ जाता है, जो नंबर आपके पास आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 3 से डिवाइड होगा तो ये जो नंबर है पूरा का पूरा ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं।
जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, अब अगर मैं इनको सम करूं 5 + 7 + 2 + 8 + 1, ठीक है, इनको अगर हम प्लस करें 7 और 5 12 और 2 14 और 6 20, सॉरी 14 और 8 22 और 1 23, तो 23 आता है हमारे पास। और 23 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 2 लिख दूँ और यहाँ पे 2 आ जाए तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा। अब इस केस में आप कह सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 के टेबल पे 24 आता है, ठीक है। 3 8 24। तो आप आसानी से बता सकते हैं, कोई भी अगर नंबर आपसे पूछा जाए कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, आपने क्या करना है, सिंपली जो डिजिट्स आपको गिवन है उनका सम कीजिए। सम करने के बाद जो भी नंबर आपके पास बचेगा उसको आप चेक कीजिए कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जो नंबर आपने गिवन है ये वाला, जैसे ये वाला, तो वो 3 पे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान बेसिक सा मेथड था हमारे पास, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अब इसके बाद हम कर लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 यानी कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कोई भी नंबर आपको गिवन है और आपको बोला जाए कि ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 4 से हम चेक कर लेते हैं। तो 4 के लिए आपने क्या करना है, जब भी आपको बोला जाए कि 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 4, यानी कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। अगले वाले डिजिट्स जैसे मर्जी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं अब एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, हाँ 1024, ठीक है। अब आप इसको अगर नॉर्मली आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको नॉर्मली डिवाइड करने बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपने लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं सिर्फ। आपके पास है 24, चेक करो 24 जो है वो 4 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है। 6 4 24, ठीक है। तो 6 पे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर ये नंबर, ये वाला जो पूरा का पूरा नंबर है 1024, तो ये भी क्या है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 पे। तो आप आसानी से कह सकते हैं दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15128, ठीक है। अब आप लास्ट के 2 डिजिट्स चेक कीजिए, 28, और ये क्या है, 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल है, तो आपको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको डिवाइड करने बैठ जाएंगे कि ये पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। ये बिल्कुल कट जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट्स आपने याद रखने हैं जब भी आपको बोला जाएगा कि डिविजिबिलिटी बाय 4 कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो उसमें लास्ट के 2 डिजिट आपने चेक करने हैं, अगर वो 4 पे डिवाइड हैं तब आप बोलेंगे येस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। चलिए इसके बाद हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे आपके पास, एग्ज़ाम में भी आएंगे। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 कैसे चेक करेंगे, जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट, इसमें सिर्फ आपको लास्ट डिजिट ही चेक करना है। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, या तो लास्ट का डिजिट जो है वो 0 होगा या फिर लास्ट का डिजिट 5 होगा, तो वो नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 13065। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें आप देख सकते हैं लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का जो डिजिट है वो 5 है, और 5 और 0 में से अगर कोई भी नंबर है तो आप उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो आप बोलेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, 6022505। अभी ये नंबर भी 5 से डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, ठीक है।
और नंबर ले सकते हैं आप 130, 600, 1, 0, 0। ये भी क्या है हमारे पास 5 से डिवाइड है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास अक्सर पेपर में क्वेश्चन आएगा इसमें से। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान कीजिए कि जो 6 है वो किस किस के टेबल पे आता है। 6 हमारे पास 2 के टेबल पे आता है और 3 के टेबल पे आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है कि जो 6 है वो 2 के टेबल पे भी आता है और 3 के टेबल पे आता है और अपने खुद वाले टेबल पे तो आता ही है। ठीक है ना, तो आपको जब भी बोला जाए कि डिविजिबिलिटी आप 6 पे चेक करें तो कैसे पता करेंगे कि क्या नंबर आपके पास आएगा, कि आप कैसे देख के बता सकते हैं कि नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इसमें आपने 2 टेस्ट करने हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1527। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया और इसके पीछे शायद 6 लगा लो, चलो। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब आप इस नंबर को देख के कैसे बताएंगे कि डिविजिबल बाय 6 है या नहीं है। सबसे पहले आप 2 का टेस्ट करेंगे, क्या ये नंबर 2 पे डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी 2 के लिए क्या होती है, लास्ट में क्या नंबर होना चाहिए, 0, 2, 6, 4 में से या 8 में से कुछ होना चाहिए। यहाँ पे 6 है तो दिस इज़ डिविजिबल बाय 2। यस, 2 के लिए आप बोल सकते हैं कि यस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आपको चेक करना है कि नंबर 3 से भी डिविजिबल है या नहीं है। 3 के लिए आप क्या करते हैं, इनका सम कीजिए, 1 + 5 + 0 + 2 + 7 + 6। इनको सॉल्व कीजिए, 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 6 और 21। तो ये भी 3 पे डिविजिबल है। तो 3 के लिए भी आप लिखेंगे यस। दोनों केस में क्या है, ये डिविजिबल है, 2 पे भी डिविजिबल है और 3 पे भी डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर जो 2 पे और 3 पे दोनों पे ही डिविजिबल है तो वो 6 पे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, वो नंबर 6 पे भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ऑल इन ऑल 6 जो फैक्टर है वो 2 और 3 का ही है। ठीक है ना, तो जो नंबर फैक्टर्स पे जाते हैं वो एक्चुअली में रियल नंबर पे तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये नंबर 2 पे भी डिवाइड है और 3 पे भी डिवाइड है। और आपको पता है कि 2 3 जा क्या होते हैं 6, और ये नंबर जो है वो 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, कि आप किस तरीके से बता सकते हैं कुछ ही मिनट में या कुछ सेकंड्स में कि कोई भी नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, कि 7 से हम कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। अभी तक तो हमारे पास बहुत 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 आसान क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब 7 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कुछ इस तरह से लिखा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाय द अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और मल्टीपल बाय 7। इसने ये बोला है कि जो नंबर लास्ट का जो नंबर है उसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, लास्ट का जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और जो नंबर बचते हैं हमारे पास पहले और उनको हम उसमें से माइनस कर दें, तो हमारे पास जो भी नंबर आता है क्या वो 7 से डिविजिबल है। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड है। ठीक है, चलिए तो एक बेसिक सा फंडा समझ लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ही लेते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है 2975। ठीक है, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं और इसको चेक करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। कैसे चेक करेंगे, स्टेटमेंट में कुछ स्टेप से बोला गया है कि लास्ट डिजिट का ट्वाइस करो आप, और ट्वाइस करने के बाद आप इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ ऐसा बोला है डिविजिबिलिटी बाय 7 में कि आप लास्ट वाले डिजिट का ट्वाइस करो और जो डिजिट्स आपके पास बचते हैं उसमें से उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, 297 माइनस 10 तो आपके पास आता है 287। क्लियर स्टूडेंट्स,
तो आप चेक करें कि ये 7 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है। 7 4 जा 28 और 7 1 जा 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41, यानी कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका बेसिक सा फंडा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके पास बहुत बड़ा आएगा, इसका कोई लॉजिक भी कुछ बढ़िया नहीं है अगर रियल में बोला जाए तो, क्योंकि अगर आपके पास स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है जैसे 2 4 5 3 7 8 9 0, तो आप इसको कैसे बताएंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, एक डिजिट ही हटा सकते हैं, उसके बाद तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक डिजिट की ही वैल्यू उसने बोल दिया कि लास्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से इसको माइनस करें, तो फिर भी आपको ये डिजिट्स तो डिवाइड करना ही पड़ गया ना। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस है कि आपको पूछा जाए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। इसके अलावा जो भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 में क्या लिखा हुआ है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। इसने ये बोला है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या है 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 digits should be divided by 8। ठीक है, तो लास्ट के जो डिजिट्स हैं 3 वो डिवाइड होने चाहिए 8 से। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें क्या एग्जांपल लिखा हुआ है यही हम ले लेते हैं, कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलो 3 1 4 और 5 1 2, ये हमने एक एग्जांपल लिया। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आप लास्ट के 3 डिजिट उठाइए, दिस वन, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 पे डिवाइड हैं, 8 6 जा 48, ठीक है, और 8 चौके 32, ठीक है, 8 6 48, 3 बचेंगे, 8 चौके 32, तो 64 पे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो नंबर है वो डिविजिबल है बाय 8। ठीक है, तो ये नंबर क्या है पूरा पूरा 8 पे कट जाएगा। कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं 4 7 7 2 1 0। ठीक है, अब आप लास्ट के 3 डिजिट्स चेक कीजिए, 2 1 0, क्या ये 8 पे डिवाइड है, 8 दूनी 16, 5 बचेंगे हमारे पास, 8 6 48, फिर 3 बच जाएंगे, तो पॉइंट्स में आ जाएगी वैल्यू। तो ये जो नंबर है वो 8 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो अगर 8 पे डिवाइड हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 पे डिवाइड होता है। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम कर लेते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, कि आप 9 से कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो 9 पे कैसे डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल बाय 3, अब कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल पे आता है। ठीक है ना, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, इसलिए जो भी नंबर 9 से डिविजिबल होंगे वो 3 से भी डिविजिबल होंगे। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नंबर 3 से डिविजिबल हैं वो 9 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, पर आप ऐसा ज़रूर बोल सकते हैं कि जो नंबर 9 से डिविजिबल हैं वो 100% 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ए नंबर डिविजिबल बाय द सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो इसमें भी सिंपल सा ही फंडा लिखा हुआ है कि अगर आपके पास सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9, कि जो डिजिट्स का जो सम है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा।
ठीक है। सेम वही रूल है जो आपने डिविजिबिलिटी बाय 3 में किया था, हमने उसमें भी क्या है डिजिट्स का सम निकाला था और उसको चेक किया था कि वो 3 पे डिवाइड है या नहीं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 21, 1, 5, 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23 और 4 27। ठीक है, 9 3 जा 27। तो ये जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर मैं इनके डिजिट्स का सम करूं तो मेरे पास आता है 27 और 27 जो है वो 9 पे डिवाइड है, 9 3 27। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसमें 3 में और 9 में तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है। आपको सिर्फ डिजिट्स का सम करना है। अगर वो 9 पे डिवाइड है या वो 3 पे डिवाइड है तो 3 वाला रूल लगेगा, 9 पे डिवाइड है तो 9 वाला लगेगा। अब ये जो नंबर है वो 3 पे भी डिवाइड है, क्योंकि ये 9 पे डिवाइड है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था जो नंबर 9 पे डिवाइड होगा वो 3 पे भी 100% डिवाइड होगा। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हमारे पास 2 टेस्ट रहते हैं, 10 एंड 11। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10 तो बहुत ही रेयर चांस है कि एग्जाम में पूछा जाए, पर 11 जो है वो बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा और आपके पास क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, जब आपके टेस्ट होंगे। क्लियर है। तो डिविजिबिलिटी बाय 10 की डिविजिबिलिटी तो बहुत ही आसान है, हर स्टूडेंट इसको याद रखेगा और बता भी सकते हैं आप कुछ स्टूडेंट्स को। इसमें जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट जो लास्ट का जो डिजिट है वो एंड होना चाहिए 0 से। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड है, अगर 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर लिख लो, 5 4 3 2 0 0 0, तो ये 10 से डिवाइड है। अगर आप लिखेंगे 3 4 3 4 3 3 7 2 तो ये डिवाइड नहीं है। और कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 4 3 4 3 0 4 4 4 4 0, तो ये भी डिवाइड है क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे डिविजिबिलिटी बाय 10 में, क्योंकि बहुत आसान है। आपको लास्ट का डिजिट टैग करना है सिर्फ, अगर वो 0 है तो वो 10 पे डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही रेयर चांस है कि एग्ज़ाम में अगर ना आए क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है, वैसे तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। क्लियर है। चलिए अब कोई भी नंबर आप चेक करेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इवन और ऑड डिजिट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इवन ऑड डिजिट्स कि इवन प्लेस पे कौन सी डिजिट्स हैं और ऑड प्लेस पे कौन सी डिजिट्स हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल होंगे 27 8 9 6, 27 8 9 6, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इवन प्लेसेस की, ठीक है, इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं इसमें, दिस वन एंड दिस वन, ये इवन प्लेसेस हैं क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तीनों क्या है, ओड प्लेसेस हैं। तो ये हो गए दोनों इवन प्लेसेस, इसको लिख लेते हैं इवन प्लेसेस, और ये हमारे पास हैं ओड प्लेसेस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले सम ऑफ इवन डिजिट्स का करना है, सम ऑफ इवन डिजिट्स। उसके बाद आपने करना है सम ऑफ ऑड डिजिट्स, ऑड डिजिट्स का भी आपने सम करना है। सबसे पहले आपने इवन डिजिट्स का सम करना है, उसके बाद आपने सम ऑफ ऑड डिजिट्स का करना है, ऑड डिजिट्स का सम निकाल लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने दोनों का सम निकालने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपके पास नंबर 0 आ जाता है या आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है जो डिविजिबल है बाय 11, ठीक है, दो केसेस में बनेंगे, या तो नंबर 0 आए या फिर वो नंबर डिविजिबल बाय 11 आए, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, जैसे यही है, तो ये 11 पे डिविजिबल है।
ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ इवन डिजिट्स। इवन डिजिट्स का आप सम निकाल लें, कितना आएगा हमारे पास 7 + 9, 7 + 9 यानी कि 16। क्लियर है। और इसी तरह हम निकाल लेते हैं सम ऑफ ऑड डिजिट्स का। ठीक है, ऑड डिजिट्स हमारे पास है 2, 8, 6, 2 + 8 + 6, 8 और 10 और 6 16। तो ये तो दोनों ही 16 16 आ गए। और अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे 16 - 16 तो हमारे पास आता है 0। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि 11 क्वेश्चन जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है 11 का काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर आपके एग्ज़ाम्स नेक्स्ट इससे जब भी आप स्कूल में आएंगे, ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, थर्ड एक्सरसाइज का कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, तो उसको आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पास 100% एग्ज़ाम में आएगा। और अगर टेस्ट आपका लिया जाता है, कोई भी असाइनमेंट आपकी होती है, तो उसमें भी अगर चैप्टर 3 का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको इसमें ज़रूर लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आई होप आप सभी ने तैयारी कर रखी होगी बहुत अच्छे से, क्योंकि आप सभी को पता है कि नोटिस आ गया है 20 तारीख को आपके असाइनमेंट्स हैं और आपको चैप्टर 2 का बोला गया है कि चैप्टर 2 आप अच्छे से प्रिपेयर करें। मैंने आप सभी को चैप्टर 2 के असाइनमेंट दिए हैं और आप चैप्टर 2 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे मार्क्स आपने लेके आने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप साथ के साथ चैप्टर 3 की भी तैयारी करते रहें। जो स्टूडेंट्स अभी तक वीडियोस नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ उनको बोलिए कि आप वीडियोस ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, आप जैसे रूबरू आप ऐसे क्लासेस ले रहे हैं जैसे आप डायरेक्टली जैसे स्कूल में पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए तो पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट।